आप जानते हो कि इस प्रकृति में लगभग हर चीज 5 महाभूतों या 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल आते हैं। और इन्हीं तत्वों से मिलकर हमारा शरीर भी बना होता है। और जब तक किसी इंसान के पांचों तत्व संतुलित रहते हैं, तब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे ही किसी भी इंसान के इन 5 एलिमेंट्स में गड़बड़ी आती है, तो वैसे ही उसको बॉडी में भी उसी अंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जिस अंग को कोई सा तत्व कंट्रोल करता है। इसलिए इन सभी एलिमेंट्स को सही से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसके बाद ही कोई खुद को पूरी तरह से हेल्दी रख सकता है। इसलिए अब अगर इन 5 महाभूतों में से पहले तत्व अर्थ या पृथ्वी की बात करें, तो यह तत्व इंसान के शरीर की बाहरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप अपनी इंद्रियों से देख सकते हो, छू सकते हो या महसूस कर सकते हो, जिसमें मुख्यतः बोन्स, मसल्स, टिश्यूज, स्किन, नेल्स और हेयर आदि आते हैं। और जब तक ये अर्थ एलिमेंट किसी का बैलेंस रहता है, तो ये सब चीजें भी सही से काम करती रहती है। लेकिन अगर किसी का यह तत्व जैसे ही गड़बड़ा जाता है, तो इसके साथ ही किसी को बॉडी में पेन होने की समस्या देता है और किसी के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी भी महसूस हो सकती है। और साथ ही यह हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए भी जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से ही कभी किसी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है, तो किसी का वेट बहुत ज्यादा घट भी सकता है। साथ ही यह तत्व बैलेंस न रहने पर ही किसी को मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा चिंताएं देता है, जिसके कारण ही किसी को कुछ भी अपनी लाइफ में सिक्योर नहीं लगता है, जिसके कारण ही कोई इंसान अपनी लाइफ में आने वाली चुनौतियों को भी सही से मैनेज नहीं कर पाता है और बार बार अपनी माइंडफुलनेस को खोने लगता है, क्योंकि उसका माइंड उसको बार बार फालतू की चिंताओं में भटकाने लगता है, जिसको फिर से बैलेंस करने के लिए किसी को नंगे पैर जमीन पर कुछ देर तक चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पृथ्वी तत्व फिर से बैलेंस होने लगता है। और साथ ही हर तरह की ऐसी वेजिटेबल्स भी खानी सही रहती है जो जमीन के अंदर ही पैदा होती है, जैसे गाजर, मूली, शलजम, आलू आदि। साथ ही किसी का जब पृथ्वी तत्व बैलेंस ना हो, तो उसको बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ठंडा पानी भी अर्थ एलिमेंट को अनबैलेंस करने का ही काम करता है। और अब अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें, तो इसमें जल आता है, और ये इंसान के अंदर पाए जाने वाले हर तरह के फ्लूइड पदार्थों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है, चाहे वह हमारा ब्लड हो, सीमन हो, पसीना हो या यूरिन हो। और जब तक ये वाटर एलिमेंट बैलेंस रहता है, तब तक ये सारे फ्लूइड भी बॉडी में सही से काम करते रहते हैं, और बॉडी के सारे ऑर्गन्स भी सही से अपने लिए जरूरी एनर्जी को हमारे फूड आदि से लेते रहते हैं और सही से काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये वाटर एलिमेंट गड़बड़ा जाता है, तो उसके साथ ही इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है, जिसके कारण ही किसी को अस्थमा या किसी ग्लैंड्स आदि में सूजन आदि महसूस हो सकती है, या किसी का ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा या बहुत ज्यादा पतला हो सकता है, या किसी को ब्लड क्लॉटिंग जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही किसी के इमोशंस भी इसी वाटर एलिमेंट के कारण बैलेंस और अनबैलेंस होते रहते हैं। और जोड़ों के दर्द के लिए भी वाटर एलिमेंट ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, जिससे बचने के लिए किसी को अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही कम से कम 10 मिनट तक पानी में नहाना या तैरना भी वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने में काफी मदद करता है। और अब अगर तीसरे एलिमेंट की बात करें, तो यह एयर होता है, जो इंसान के पैशन, इच्छा, विचार आदि करने की क्षमता और बोलने की क्षमता के साथ ही साथ बॉडी के मूवमेंट और ब्रीथ के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। और जब तक ये एलिमेंट पूरी तरह से सही और बैलेंस रहता है, तब तक इंसान की सोच, विचार और खुद को सही से एक्सप्रेस करने की क्षमता पूरी तरह से सही से काम करती रहती है। लेकिन इस एयर एलिमेंट के गड़बड़ाते ही इंसान का नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता है, और कोई भी इंसान बड़ी ही आसानी से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जिसके साथ ही किसी की सोच विचार करने की क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है, और वह नेगेटिव सोच विचार को ही अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। क्योंकि जब शरीर में एयर की कमी हो जाती है, तो उसके साथ ही इंसान की एनर्जी भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और वह बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पर ही जाने अनजाने ही जीने का आदी हो जाता है, जो उसको हर तरह से मुसीबतें ही लाइफ में देती है। साथ ही किसी के हाई ब्लड प्रेशर के लिए और लंग्स के डिसऑर्डर और मसल्स में होने वाले पेन के लिए भी यही एयर एलिमेंट बहुत हद तक जिम्मेदार होता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए सही से डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब कोई बहुत ही गहरी सांसें लेता है या प्राणायाम करता है, तो उसका यह एयर एलिमेंट पूरी तरह से बैलेंस होने लगता है, और उसका डिप्रेशन भी अचानक से ही गायब होने लगता है,
और उसके शरीर में फिर से एनर्जी का संचार होने लगता है, जिसके साथ ही उसका पैशन और कुछ कर गुजरने की इच्छा फिर से सब की सब वापस आ जाती है। और अब अगर चौथे एलिमेंट की बात करें तो ये फायर या अग्नि होता है, जो इंसान के डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है और शरीर को चलाने के लिए जरूरी गर्मी भी प्रदान करता है। साथ ही एलिमेंट इंसान के कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी के लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर ये एलिमेंट किसी के शरीर में अधिक हो जाए तो उसके शरीर के पानी को सुखाकर उसको पतला करना भी शुरू कर देता है। और साथ ही इसी फायर एलिमेंट की अधिकता के कारण ही किसी को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है और गुस्सा भी बहुत ज्यादा आने लगता है। और इसी कारण से तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोगों को जब भूख लगती है तो साथ ही वे अचानक से गुस्सा करना शुरू कर देते हैं अगर उनको टाइम पर कुछ खाने को ना दिया जाए तो, क्योंकि ये फायर एलिमेंट ही शरीर की भूख और प्यास को भी कंट्रोल करता है। इसलिए तो अगर किसी को भूख ना लग रही हो या बहुत ही कम भूख लग रही हो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे इंसान का फायर एलिमेंट इस टाइम कमजोर पड़ गया है। इसलिए जब तक किसी का फायर एलिमेंट सही से काम करता रहता है तब तक उसको भूख प्यास और उसका डाइजेशन सिस्टम सही से काम करता रहता है। लेकिन जैसे ही एलिमेंट गड़बड़ाता है तो उसके साथ ही किसी का डाइजेशन सिस्टम भी सही से काम नहीं कर पाता है, जिसकी कमी की वजह से ही किसी को कोल्डनेस फील हो सकती है और सर्दी जुकाम हो सकता है। जबकि इस एलिमेंट की अधिकता से किसी को बुखार हो सकता है, जिसमें बुखार तो बहुत बार शरीर में मौजूद हानिकारक टॉक्सिन्स को ही जलाने के लिए जरूरी होता है। और ऐसा करके हमारी बॉडी अपनी रक्षा हानिकारक चीजों से करती है। और स्किन की सारी प्रॉब्लम भी इसी एलिमेंट के गड़बड़ाने से होती है। साथ ही कोई मेंटल डिसऑर्डर का भी सामना फायर एलिमेंट की कमी के कारण ही करता है, क्योंकि जैसे ही किसी के शरीर में गर्मी कम हो जाती है वैसे ही उसके माइंड के काम करने की क्षमता भी पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। इसलिए अब अगर फायर एलिमेंट को बैलेंस करने की बात करें तो जब इसकी अधिकता किसी को अपने शरीर में महसूस हो तो उसको वैसी ही चीजें खानी या पीनी चाहिए जिनका इफेक्ट ठंडा हो। लेकिन अगर किसी को अपने शरीर में फायर एलिमेंट की कमी महसूस हो तो उस टाइम शरीर को गर्मी प्रदान करने वाली चीजों को ही खाना पीना चाहिए। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें फायर एलिमेंट को बढ़ाने वाली चीजें खानी या पीनी चाहिए और कब इसको कम करने वाली चीजें खानी पीनी चाहिए। तो इसके लिए आप कुछ पैरामीटर सेट कर सकते हैं, जिसमें से पहला तो यही है कि आपको अगर बेमतलब ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो ये फायर एलिमेंट की अधिकता होती है। और अगर आपको भूख बहुत ही कम लगती है तो ये फायर एलिमेंट की कमी होती है। और अगर आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो ये फायर एलिमेंट की अधिकता होती है। लेकिन अगर आपको पसीना बहुत ही कम आता है तो यह फायर एलिमेंट की कमी होती है। और अगर आपको लाइफ में हर काम को करने की या किसी चीज को पाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी रहती है तो यह फायर एलिमेंट की अधिकता होती है। लेकिन अगर आपका दिन बस आलस भरे कामों में ही जाता है तो यह फायर एलिमेंट की कमी होती है, जिसको आप केवल सही टाइम पर सही चीजों को खाकर ही बैलेंस कर सकते हैं, जिसमें बस आपको खाने की तासीर पर ही ध्यान देना होगा कि जो आप खा रहे हैं वह आपके शरीर को ठंडक देगा या गर्मी। और अब अगर पांचवें एलिमेंट की बात करें तो यह आकाश, स्पेस या ईथर कहा जाता है, जिसका मतलब खाली स्थान ही होता है जो हर जगह मौजूद है। और ये एलिमेंट दूसरे चारों एलिमेंट्स के लिए कंटेनर की तरह काम करता है और दूसरे एलिमेंट्स को सही से काम करने का मौका देता है और बाकी के चारों एलिमेंट्स की कमी और अधिकता से पूरी तरह से प्रभावित होता रहता है और अपना असर दिखाता रहता है। जैसे अगर किसी इंसान के अंदर फायर एलिमेंट की कमी हो जाती है तो यही आकाश तत्व ठंडा हो जाता है। और अगर किसी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो यही स्पेस एलिमेंट सूखेपन का कारण बन जाता है। और अगर एयर एलिमेंट की कमी हो जाती है तो यह आकाश तत्व इमोबाइल हो जाता है, मतलब इंसान को चलने फिरने में, बोलने में, खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आने लगती है। और अगर किसी का अर्थ एलिमेंट कम हो जाता है तो यही आकाश तत्व उसके लिए वजन कम होने का कारण बन जाता है। और अगर इस आकाश तत्व के सबसे कीमती काम की बात करें तो यह वही तत्व होता है जो किसी इंसान की विजडम और ज्ञान के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब इंसान के दिमाग के विचार पूरी तरह से ठहरने लगते हैं तो उसी समय उसी खाली स्थान पर यह प्रकृति उस कीमती ज्ञान और समझ को इंसान को दे देती है जिसकी जरूरत उसको सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यही वह कीमती ज्ञान होता है जो उसकी सारी परेशानियों का हल उसको बड़ी ही आसानी से दे देता है। लेकिन अगर इस स्पेस एलिमेंट में गड़बड़ी हो जाती है तो इसके कारण ही किसी को ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है और किसी को सही से बोलने में दिक्कत हो सकती है या गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है या किसी को अपने अंदर बहुत ज्यादा खालीपन सा भी महसूस हो सकता है।
इसलिए अब अगर इस आकाश तत्व को बैलेंस करने की बात करें तो इसके लिए किसी का ध्यान या मेडिटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें कोई चाहे तो ओम का उच्चारण कर सकता है या अपने कानों तक पहुंचने वाली दूर की और धीमी सी आवाजों को पहचानने वाला ध्यान कर सकता है। और साथ ही अगर किसी के दूसरे एलिमेंट बैलेंस ना हो तो उसके लिए भी इसी स्पेस एलिमेंट को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, जिसका प्रयोग जितनी भूख हो उससे कम खाकर ही किया जाता है। तो शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ये पांचों एलिमेंट हमारी बॉडी और लाइफ को चलाते हैं और इनको कैसे बैलेंस करना होता है।